अम्बेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ भदंत डॉक्टर खेमधंबो माथेरा जी, पूज्य भिक्खु साक्य पुत्र राहुल जी, समस्त भिक्खु संघ को नमन वंदन करते हुए और आज अमरावती की इस पावन भीम टेकड़ी, जहां आज हजारों हजार श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने भारतीय संविधान दिवस को नमन वंदन करने के लिए आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिनके माध्यम से इतना भव्य आयोजन तायडे परिवार और समस्त उनकी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुमंगल, बहुत सुमंगल। संविधान दिवस आज का विशेष दिन है। संविधान दिवस वो संविधान जिस संविधान के लागू होने के बाद ही हमारे जीवन में एक युग परिवर्तक क्रांति पैदा हुई। संविधान से पहले इस देश में हमारे समाज की जिस तरह की हालात थे, जिन मजबूरियों में समाज जीता था, दीनहीन बनाकर शोषण किया जाता था, उसे समझने के लिए कि संविधान लागू होने से पहले हमारी क्या हालत थी, किस तरह की हम जिंदगी बसर करते थे, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। यह संविधान लागू होने से पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे थे, विश्व की सबसे उच्चतम शिक्षा संस्थानों में उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और हजारों साल इस समाज पे कैसे जुल्म हो रहा था कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनोवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। ये जुल्म की जंजीरें कब टूटी? जब बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल में एडमिशन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी के एडमिशन करने से पहले उन्होंने शर्तें लगा दी। आज आपके बच्चों पे शर्तें नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज वाले घर तक पहुंचते हैं कि हमारे स्कूल में कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए, दाखिला करा लीजिए। पर एक वो जमाना जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के एडमिशन के लिए शर्तें लगाई गई कि पहली शर्त ये लगाई गई कि वो क्लास के अंदर बैठकर नहीं पढ़ सकते। आज हम क्लास के अंदर जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये संविधान से पहले नियम थे
और ये नियम पूरे देश पे नहीं थे, ये नियम थे हमारे ऊपर कि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ तो सकते पर क्लास के भीतर बैठकर नहीं पढ़ सकते। यह पहला नियम होगा। क्लास के बाहर गेट पर बैठना होगा और बैठने के लिए भी स्कूल की चटाई नहीं मिलेगी। यह चटाई बोरिया अपने घर से बैग में डालकर लाना होगा। दूसरा नियम होगा कि मास्टर से सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है। सवाल पूछने पे प्रतिबंध। तीसरी शर्त थी कि बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं। जो स्वर्ण बच्चे होंगे, जो ऊंची जाति के बच्चे होंगे, उन बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, मित्रता कर नहीं सकते, दोस्ती कर नहीं सकते, अकेले रहना होगा। चौथी शर्त थी कि जो पानी का जो घड़ा रखा है, मटका रखा है, इस मटके से पानी पी नहीं सकते। ये चौथी शर्त लगाई कि मटके से पानी पी नहीं सकते। और अपने टिफिन को, सब बच्चों के टिफिन एक जगह रखे जाते थे और ये अपने टिफिन को अपने बैग के अंदर रखेंगे, नीचे रख भी नहीं सकते। ऐसी कठिन 5 शर्तें लगाई गई। इन 5 शर्तों के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उफ तक नहीं किया। इतनी मुश्किलों से दाखिला हुआ। किसी के जीवन में संघर्ष तब आते जब वो जवान हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में संघर्ष तब आ गए जब उनका बचपन शुरू हुआ था। किसी को बचपन में संघर्ष मिल जाए तो तपता है वो, और एक दिन अंगार बन के, ज्वालामुखी बन के उभरता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने तक का संघर्ष वो बचपन की याद है बस, कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत प्यास लगी और उन्होंने कुछ नहीं देखा, शर्त भूल गए और मटके से पानी पी लिया। मटके से पानी पिया। आज हम जहां बिस्लरी से, आरओ से महंगी बोतल पानी की खरीद कर पीते हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब मटके से पानी पी लिया। पानी प्यासे का है। पानी की क्या जात, पानी का क्या धर्म, पानी का क्या मजहब, पानी का तो एक ही धर्म है, वो है प्यास, और प्यास का एक ही धर्म है, वो है पानी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो पानी पिया। उसके बाद हेड मास्टर ने, ऊंची जाति के बच्चों ने बाबा साहब के साथ मारपीट की और चेतावनी दी कि आगे से इस मटके को छू मत लेना। बाबा साहब मायूस, दुखी मन से जब माता भीमाई के पास गए और उनसे अपनी ये दास्तां बताई कि आज ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे पानी पीने के ऊपर मारा गया, पीटा गया। क्या पानी पीना दोष है? क्या मटके को छूना अपराध है? अगर ये मटके को छूना, पानी
पीना दोष है, अपराध है, तो प्यास लगती ही क्यों है? प्यास मर क्यों नहीं जाती? और क्या ये दोष मेरे लिए है? और बच्चे पानी पीते हैं, उन पे कोई दोष नहीं लगता, उनका कोई अपराध नहीं होता। मैंने पानी पी लिया, मेरा दोष हो गया, मेरा अपराध हो गया। तो माता भीमाई कहती है कि दोष तुम्हारा नहीं, दोष प्यास का नहीं, दोष पानी का नहीं, दोष है हमारी महर जाति का, दोष जाति का है। ये जाति के कारण तुम्हें मटके छूने को, पानी पीने को अपराधी बनाया गया। ये जाति का दोष क्यों पैदा हुआ? क्योंकि देश में ऐसे ग्रंथ, ऐसे शास्त्र लिखे गए जिन शास्त्रों में वर्ण, जाति, छुआछूत, भेदभाव जैसी अमानवीय संस्कृति को पैदा किया गया, जिनके कारण देश के बहुसंख्य समाज को अछूत, पतित कहकर उसके साथ शोषण किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस दिन वो कसम खाई थी कि माई, जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे अगर कानून लिखने का मौका मिला तो मैं इस जैसे कानून को सबसे पहले मिटाऊंगा और एक ऐसा कानून लिखकर जाऊंगा जहां अमीर गरीब का बच्चा पानी पी सकता है, जहां सभी धर्म के लोग स्कूल में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये उस समय की प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन, अमेरिका, जर्मनी जैसे 3-3 देशों में जाकर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करी। लंदन में जब पढ़ते थे तो जिनके घर पे रहते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो वो अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछ लेती थी, लंदन में जितनी ठंड यहां होती इससे कई गुना ज्यादा ठंड होती है। मैं कल भी बात कर रहा था, वहां माइनस टेम्परेचर चलता, माइनस में भी। तो वहां अक्सर लोगों को शराब, वाइन पीने का शौक होता है। तो महिला कहने लगी बाबा साहब से कि तुम कैसे जीवित रह लेते हो इतनी भरी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहां हर लंदन में रहने वाला व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से वाइन पीता है जिससे कि उसके शरीर में गर्मी बनी रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं इस शराब की कोई गर्मी नहीं है, इस शराब की कोई तपिश नहीं है। तपिश है मेरे समाज की जो भारत में तप रहा है, जो हर रोज तपता है, हर रोज सताया जाता है। उनके बदले की भावना मेरे भीतर दहक रही है, उनको बदलने की भावना मेरे भीतर दहक रही है। तो ये लंदन की सर्दी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मुझे वहां से जो ऊर्जा मिल रही है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई सदियों में कोई सूर्य पुत्र जन्मा है, कोई चंद्रमा की भांति अंधकार को दूर करके जाएगा, कोई हजारों साल बाद बुद्ध पुत्र आया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी 18-18 घंटे पढ़ लिख कर उतनी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करी। नहीं तो एक वो दिन था जहां उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने के ऊपर शर्तें लगाई गई, पानी पीने के ऊपर दंड दिया गया। और जब वक्त घूम कर आया
जब समय बदल कर आया, जब देश की आजादी का बिगुल देश में बजने लगा और आजादी की एक ही शर्त रखी गई, और वो आजादी की शर्त है कि भारत अपना संविधान लिखे। अगर भारत अपना संविधान लिख देता है तो भारत को आजाद कर दिया जाएगा, नहीं तो देश आजाद तो होगा पर संविधान ब्रिटिश सरकार का रहेगा। तो कई बड़े बड़े बैरिस्टरों ने कमेटियां बनाकर संविधान का प्रारूप तैयार करने में लग गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को रोकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में ना पहुंच जाए। उस समय की तत्काल सरकारों ने षड्यंत्र रचा बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में रोकने के लिए षड्यंत्र रचे गए। इलेक्शन में हराया गया, पर समय कुछ और कहता था, समय की कुछ और मांग थी। आप सोचिए, स्कूल में जाने से रोका गया, संविधान सभा में जाने से रोका गया, पर प्रतिभाओं को कब तक रोकोगे? चंद्रमा को कब तक रोकोगे? सूर्यों को कब तक रोकोगे? वो एक ना एक दिन तो निकल ही जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया गया, पर बाबा साहब नहीं आ रहे। ध्यान देना, आपके जीवन में भी आपको हराया जा सकता, पर आप हारना मत। बाबा साहब को हराया गया, पर बाबा साहब नहीं आ रहे। उस समय पश्चिम बंगाल जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां की शेखोपुल्ला एक सीट से बाबा साहब अम्बेडकर जी को जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ाया। संविधान सभा पहुंचे। संविधान सभा में जाके जब बड़े बड़े बैरिस्टरों की प्रारूप समिति फेल हो गई कि संविधान इनसे नहीं बन सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति का गठन किया, उसके चेयरमैन बने। और जब लोगों को लगने लगा कि संविधान तो लिख कर ही जाएंगे, तो पूरे देश में ब्राह्मण सभाओं ने, हिंदू सभाओं ने, ऊंची जाति की सभाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में पुतले फूंकने शुरू कर दिए कि एक महार जाति का, छूत जाति का देश का कानून लिखने जा रहा है। ब्राह्मणों को भी, ऊंची जाति के लोगों को भी एक लाइन में खड़ा करके उनके ऊपर भी समान कानून बनाने जा रहा है। समान कानून, क्योंकि उससे पहले ब्राह्मणों के लिए, ऊंची जातियों के लिए समान कानून नहीं था। अब ये कानून समान होगा, बराबर कानून होगा, और केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी बराबर कानून होगा। कानून ने तो आजादी दी है, भले आज की महिलाओं ने आजादी को ना स्वीकार किया हो, तो उस सीट को काट दिया गया। आजादी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार चिट्ठियां लिख रही है, संविधान तैयार करो, संविधान तैयार करो, और आखिर में मजबूरी बनी। मैंने कहा, समय का जब पहिया घूमता है तो जहां से शुरू होता है वहीं आकर खड़ा हो जाता है। ओ पहिया वहीं घूम कर वापिस उन्हीं के पाले में आ गया, और मजबूरन फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिताकर उन्होंने संविधान सभा में भेजा, क्योंकि पहिया घूम के वहीं आ गया। तो संविधान लिखने का काम शुरू हुआ, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 2 साल लगे, 11 माह लगे, 18 दिन लगे।
और लगातार बाबा साहब अम्बेडकर 18-18 घंटे बैठकर रात्रि को, सर्दी में भी गर्मी में भी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नींद ना आ जाए, उनको नींद ना आ जाए तो अपने पैर को टेबल के ऊपर रख के उसमें एक रस्सी बांध देते थे। उस रस्सी को एक पंखे की पंखड़ी से बांध देते थे कि वो हिलती रहे, सो ना सके। और उसी दौरान एक चर्चित कहानी बनी कि अमेरिका के एक पत्रकार ने आके, क्योंकि उस समय भारत में अलग अलग नेताओं के बड़े बड़े चर्चे थे, गांधी के, नेहरू के, राजेंद्र प्रसाद के, पटेल के और बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जिन्ना के। तो अमेरिका के उस पत्रकार ने रात्रि के 10 बजे वो सर्वे शुरू किया कि कौन कौन अपनी सरकारी बंगलों में बैठकर सो रहा है और कौन कौन जग रहा है। तो नेहरू के बंगले से जाकर उनके चपरासी से पूछा कि मुझे नेहरू से मिलना है, तो चपरासी ने कहा कि वो सो रहे हैं, अब सुबह मिलेंगे। पटेल की कोठी में गए तो वो सो रहे हैं, सुबह मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कोठी में गए, वहां से भी यही कहा गया कि वो सुबह मिलेंगे। पर वो जब 26 अलीपुरा रोड नई दिल्ली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के घर पे गए तो उनके कमरे में लैंप जल रहा था, रोशनी आ रही थी। तो पत्रकार महोदय को लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जगे हुए हैं और उस समय तक रात्रि के 12 बज चुके थे। और बाबा साहब के वहां चपरासी से पूछा, फिर नानक चंद रत्तू से पूछा कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर से मिलना है और मुझे उनका अभी ही इंटरव्यू लेना है। तो नानक चंद रत्तू ने कहा कि जाइए, बाबा साहब बैठे हैं। वो गए और देखे कि बाबा साहब अम्बेडकर लैंप की रोशनी में संविधान के प्रारूप को, संविधान की प्रस्तावना को लिख रहे हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को लिख रहे हैं, सो रही जनता को जगाने का दस्तावेज लिख रहे हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास गए, उनकी आंखें नम हो गई कि जो कहते हैं कि देश के बड़े नेता नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पर वो तो सो रहे हैं। और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर है जो जग रहे हैं। उन्होंने जगने का कारण पूछा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिनके पास आप होकर आए हो उनका समाज जगा हुआ है, इसलिए वो सो रहे हैं, और मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जग रहा हूं। ये सोचिए आप, इस संविधान दिवस केवल एक संविधान दिवस नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के संघर्षों का आज दिवस है कि पूरे संघर्ष को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में कैसे समाहित कर दिया, कैसे अपने एक एक दिन के संघर्ष को अपनी कलम से संविधान के 395 अनुच्छेदों में लिख दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक एक दिन का वो पल है, वो लम्हा है जो उन्होंने जिया है। इसलिए आज देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है कि आज हमारी जो हालत है, ये सभी जानते हैं कि 28,000 पेशवाओं से 500 महारों ने युद्ध क्यों लड़ा,
क्योंकि पेशवाओं ने ऐसा कानून बनाया, उस कानून से खिलाफ होकर करो या मरो की लड़ाई लड़ी गई कि ना आते भीम हमारे क्या हालत होती है दलितों तुम्हारी। गले में हांडी पीछे झाड़ू बांधे जाते, अपनी मर्जी के तो तुम कुछ भी ना कर पाते, मरे जानवरों का मांस तुम खिलाए जाते, और है भीम बदौलत आज पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर मिनिस्टर तुम बन पाते। ये भीम की बदौलत हुआ। और आज हमारे जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी की अहमियत को जाना जाए तो लोगों के लिए कहते कोई मसीहा होगा, कोई पैगंबर होगा, कोई देव होगा, कोई इष्ट होगा, पर हमारे अंधकार को मिटाने वाला हमारा इष्ट बाबा साहब अम्बेडकर हो, जिन्होंने हमारे अंधकार को दूर कर दिया। तो आज इस संविधान दिवस पर आप ये जाने बस कि उनका संघर्ष केवल उनका नहीं था, केवल उनके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का संघर्ष भी जुड़ा हुआ था, माता रमाबाई का संघर्ष जुड़ा हुआ था, उनके बच्चों की बलिदान जुड़ा हुआ था। तो एक एक दिन का जो दुख पूरे परिवार ने देखा, सहा, कई बार माता रमाबाई दुखी मन से, परेशान मन से कहती भी थी कि छोड़ दो ये समाज सेवा, ये समाज ज्यादा दिन आपको याद नहीं रखेगा, आप जो कह रहे हो उन पे नहीं चलेगा। बहुत ही दुखी दुखी मन से कहा गया। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुख देखा, तकलीफ देखी और कहा कि जो मैं सहन करता हूं, जब मुझे भी नहीं छोड़ा जाता तो मेरे समाज के वो लोग जो अभी समाज की मुख्य धारा में भी नहीं है, उनके साथ तो जुल्म की इंतहा हो जाती होगी, कितना सताया जाता होगा, कितना रुलाया जाता होगा। तो इस सम्मान स्वाभिमान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने खुद की, अपने परिवार की कोई परवाह ना करी और आज हमें इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम ऊंचे ऊंचे मंच पे जाकर बोल सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बैठ के सीट पे पढ़ सकते हैं और बड़े बड़ी गद्दियों पे, कुर्सियों पे जाकर बैठ के देश को चला सकते हैं। आज बड़े बड़े ऊंचे पदों पे पहुंचा दिया। तो हमारा अभी फर्ज बनता है, संविधान में केवल एक ही शब्द नहीं अधिकार, संविधान में एक शब्द नहीं अधिकार है, अधिकार से पहले एक शब्द आता है कर्तव्य, केवल अधिकार नहीं। और मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूं और देश के लोगों से भी कहता हूं कि हम संविधान में एक शब्द के लिए तो मोर्चे निकालते हैं, धरना देते हैं कि हमारे अधिकार हमें चाहिए, पर मैं एक अपील और करता हूं इस समाज से कि अधिकार मांगने से पहले संविधान हमें हमारे कर्तव्य भी बताता है कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करो, अपने अधिकारों की सुरक्षा करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्हें महसूस हुआ कि मुझे यह करना चाहिए, तो आपको भी महसूस होना चाहिए, आपको भी यह लगना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्यवान व्यक्ति ही अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जिनके कोई कर्तव्य नहीं है, जिनके कोई कर्म नहीं है, वो अधिकारों की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए आपको अगर अधिकार बचाने हैं तो पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा कि मेरे संविधान में कर्तव्य क्या क्या है। इसे एक कहानी कहूंगा समझाने के लिए कि उत्तराखंड के एक हंस और हंसनी, एक कहानी से पता चल जाएगा कि कैसे कर्तव्यवानहीन लोग देश में राज कर रहे हैं, कैसे कर्तव्यवानहीन लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। कि एक हंस और हंसनी
उत्तराखंड में रहते एक दिन हंसनी ने हंस से कहा कि बहुत वर्ष हो गए, बहुत दिन हो गए, उत्तराखंड से बाहर घूमने चले, रहते रहते उत्तराखंड में मन उब आया है। रोज यही नदियां, यही पहाड़, यही झरने, यही हरियालियां, कुछ और नया देखने चलते हैं। हंस कुछ नहीं बोला और हंस ने कहा ठीक है, और हंसनी को लेके चले गए राजस्थान। मई का महीना, तपती धूप थी, राजस्थान की गर्म रेत से भी गरम गरम लपटें निकल रही थी, आसमान से भी गर्मी बरस रही थी, दूर दूर तक भी कोई जंगल नजर नहीं आ रहा था, नदी नहीं थी, झरने नहीं थे, तालाब सरोवर नहीं थे, प्यास भी लग रही थी, शरीर भी तप रहा था। हंसनी अपने इस निर्णय पे पछताने लगी कि मैंने ये गलत ही निर्णय लिया, अपने उत्तराखंड जैसे स्वर्ग को छोड़ के यहां तपती धूप में चले आए, यहां तो जान बचानी भारी हो गई। तो हंसनी ने कहा कहीं तो रुको, अब ज्यादा देर और उड़ नहीं सकते, सांस फूलने लगी है। तो कहीं दूर उनको एक बबूल का पेड़ नजर आया, उस बबूल के पेड़ पे जाकर बैठे और हंसनी कहने लगी ये इतना सुनसान, ये गरम रेत का रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, जहां जहां नजर जाती है कहीं भी कोई हरियाली नहीं, कहीं भी कोई खुशियों का बसेरा नहीं। तो ये बात हंसनी कह ही रही थी कि उस पेड़ पे बैठा था उल्लू, और उल्लू ने आवाज लगाई। उस आवाज को सुन के हंस ने कह दिया ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ये गरम रेत, ये सुनसान, ये सन्नाटा, ये बेजुबान धरती इसलिए है क्योंकि यहां पर उल्लू जो बैठे हैं, उल्लू जो बैठे यहां पे, उल्लू को ये बात सुनी और गुस्सा आ गया। वो अगले दिन चले तो उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया और हंस से कहा कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते लौट जाओ, अब ये हंसनी मेरी है, अब ये हंसनी मेरी है, जिस रास्ते से आओ उसी रास्ते लौट जाओ। अगर कुछ बोला तो जान लेना अपना अंजाम। हंस घबरा भी गया, इलाका उल्लू का था, हंस नया नया, घर पे कहते कि घर पे कुत्ता भी शेर होता है, हालात उल्लू के भी ऐसे थे, हंस समझ भी गया था। तो हंस बेचारा क्या करता, तो सोचा कि कोई तो बस्ती होगी, कोई तो न्याय करेगा, इस उल्लू को कोई तो समझाएगा। लोग कहते हैं कि रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता, लगता ये अकल से भी अंधा है कि हंसनी का मेल तो हंस से है, उल्लू से क्या मेल, और कहता है कि ये पत्नी मेरी है। तो बस्ती में चला गया हंस, और उस बस्ती का जो सरपंच था वो था गधा, और बस्ती का सरपंच था गधा। गधे से जाके फरियाद लगाई, बोला महाराज गलती माफ करना, पर मेरी एक फरियाद है, एक विनती है कि मैं तो आया था टूरिस्ट बनकर घूमने के उद्देश्य से, और यहां के उल्लू ने मेरी पत्नी पे कब्जा कर लिया। क्या है राज्य आपका, क्या है ये पद आपका कि आपके राज्य में दिन दहाड़े मेरी साथ लूट हो गई। गधे को तो बात बुरी लगी, ये तो बेइज्जती हो रही है। और गधे की सेक्रेटरी थी लोमड़ी, सलाहकार, उसकी जो सलाहकार थी वो थी लोमड़ी। और ये अक्सर स्वाभाविक बात भी है, अगर राजा गधा होगा तो सलाहकार लोमड़ी जरूर होगी।
लोमड़ी की तरफ को देखा, उसने कहा ठीक है महाराज, पंचायत बुलाई जाए कल। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में हंस ने अपनी दलील रखी, उल्लू ने अपनी दलीलें रखी, दोनों की दलीलें सुनी गई। गधा इतना भी बेअकल का नहीं तो इतना तो समझ ही गया था कि उल्लू बड़ी गद्दारी कर रहा है, ये बड़ी जबरदस्ती कर रहा है। तो गधा ने कहा कि सारी दलीलें ठीक है, फैसला देने वाला था वो हंस के पक्ष में। तो लोमड़ी ने कलम पकड़ ली, बोले अभी इतने होशियार नहीं हो कि खुद से फैसला दे सको, ख्याल तो करो अपना कि कौन हो। बिना मेरी सलाह के, बिना मेरे मशवरे के कौन होते हैं कि तुम ये फैसला करो। गधा भी जानता है कैसे करते हैं गधा फैसला, सलाह तो लेनी ही पड़ेगी। तो सलाह ली गई। तो लोमड़ी ने कहा देखो, उल्लू है अपने एरिया का आदमी है, उल्लू के 2-4 वोट भी मिलते होंगे तुमको, नहीं तो अगले इलेक्शन में हरा देंगे ये। और हंस से हमारा कोई नाता नहीं, हंस ठहरा उत्तराखंड का, इससे हमारे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर उल्लू क्या फर्क पड़ेगा। तो एक तो यह कि अगर इलेक्शन में वोट मांगना है तो फैसला तो उल्लू के पक्ष में। और सुन तो लो भाई कि अगर हंसनी उल्लू के यहां रह जाएगी तो घर में खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, दावत भी होगी गांव की। अब गधा बेचारा क्या करता, लोमड़ी ने जैसा कहा फैसला ऐसा दे दिया। बोला कि हंस भाई तुम्हारी सारी दलीलें, सारी गवाही, सारे सबूत सही है, फिर भी यह फैसला उल्लू के पक्ष में जाता है। हंसनी उल्लू की पत्नी है, यह फैसला जजमेंट है। फैसला सुना दिया गया। अब हंस क्या करे बेचारा, अब वो अपना चल पड़ा, अपना बोरिया बिस्तरा बैग उठाया, उत्तराखंड चल पड़ा। तो रास्ते में ही उल्लू ने आवाज लगाई, रुक जा, मैं तुम्हें केवल सबक सिखाना चाहता था, मेरा ऐसा कोई मन नहीं कि हंसनी मैं अपने साथ रखूं, ये तुम्हारी है, लेके जाओ। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि ये जो सुनसान, ये जो वीरान, ये जो तुम्हें दिखाई देता है, ये उल्लू के बैठने से नहीं हुआ, ये गद्दियों पे जो गधे बैठ गए इनके बैठने से हुआ है। उल्लू तो बदनाम है, पर ये सारी जितनी देश में, समाज में बुराई पैदा हो गई है, ऐसे गधों के बैठने से होगी, और दूसरे गधों की जो सलाहकार लोमड़ी होगी इनके वजह से होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इसीलिए कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान कभी भी देश के लोगों का भला नहीं कर सकता। ध्यान देना, बस इतना ही सही फर्क, और कोई फर्क नहीं हुआ। तो आज हमें इसीलिए मैं कह रहा, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्य अगर देश के लोग जान जाएंगे, समाज जान जाएगा, तो कोई भी नेता, कोई भी समाज का नेतृत्व करता गद्दारी नहीं कर सकता। तो आज इसी मंच के माध्यम से, जैसे आयोजक साहब ने कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे यह आयोजन हुआ, इसी मंच से आप हजारों श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के बीच में जो 134 साल से बौद्धों की अस्मिता और सम्मान स्वाभिमान का जो आंदोलन बोध गया से चलना शुरू हुआ, उसी आंदोलन ने देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के दिलों में एक जो चिंगारी जलाई है। कितने वर्षों से हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि जब मस्जिदें मुसलमानों के पास है, जब गिरजाघर ईसाइयों के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है, हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास है, तो महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के क्यों पास नहीं है। इस लड़ाई को लेके देश और विदेशों में ये जंग छिड़ चुकी है। तो बोध गया कि वो चिंगारी देश के कोने कोने तक पहुंची, और आज हर एक बौद्ध के दिल में दहक रही है कि हमें भी हमारा महाबोधि महाविहार चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आज मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं
कि 12 फरवरी 2025 से यह आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले अनागारी धम्पाल जी ने इस आंदोलन की शुरुआत श्रीलंका से आके भारत के धरती पे शुरू की। उनके बाद भदंत नागार्जुन सुरेश ससाई ने इस आंदोलन को चलाया और आज तीसरे टप्पे का आंदोलन, तीसरी बार ये फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। और इस आंदोलन की आज ताकत है कि आज केवल एक घर नहीं या दो घर नहीं, एक गांव या शहर नहीं, आज देश के कोने कोने तक पहुंच गया कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। तो ये आवाज और बुलंद हो, ये आवाज और एकजुट हो, और एकजुट की तारीख 12 फरवरी 2026 को, यानी अगले साल, कि हम इतिहास लिख सके और कह सके कि केवल भारत में मुसलमान इकट्ठा नहीं होते, हिंदू इकट्ठा नहीं होते, ईसाई इकट्ठा नहीं होते, सिख इकट्ठा नहीं होते, इस देश का बौद्ध समाज भी जाग गया है, वो भी दिल्ली में इकट्ठा एकजुट होकर दिखाएगा। तो आपसे अपील है, निवेदन है कि अपने इस विरासत को, अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आप घरों से नहीं निकलोगे तो बोधगया से पंडा नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चाहते हो कि पंडा महाबोधि महाविहार से निकले? चाहते हो? कितने चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो? चाहते हो? घर बैठ के चाहते हो? अमरावती में बैठ के चाहते हो? तो कैसे मुक्त होगा बताओ तुम ही, कैसे होगा? दिल्ली जाकर होगा। कैसे होगा? दिल्ली जाकर होगा। तो 12 फरवरी 2026 को कौन कौन दिल्ली आएगा? इनके फोटो खींच लो, सबके फोटो में आने चाहिए, फिर दिल्ली इनको देखते रहो ये आए नहीं आए। तो 12 फरवरी दिल्ली आना है, मोदी की नींद उड़ाना है, उड़ाओगे ना? 12 फरवरी दिल्ली आना है, मोदी की नींद उड़ाना है, और वही संकल्प होगा उसी दिन महाबोधि महाविहार से पंडे को भगाना है। तो आप तैयारी करो। आयोजक साहब ने कहा, यहाँ की कमेटी ने कहा कि 1 दिसंबर से आप सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अपने टिकट कंफर्म करना शुरू कर दीजिए। बस से जाना चाहते हैं बस बुक कर लीजिए, ट्रेन से जाना चाहते हो ट्रेन से टिकट कर लीजिए, और एकजुट होकर एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जो आंदोलन 134 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 6 पीढ़ियां लड़ती लड़ती चली गई, 7वीं पीढ़ी में ये आंदोलन आप लोगों को मिला है। ये आपका बहुत बड़ा जीवन धन्य हो गया कि आपको महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए चुना गया है। आपका जीवन धन्य हो गया। तो इस धन्य जीवन को महान बनाने के लिए आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने जीते जी महाबोधि महाविहार मुक्त कराया है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कह के जाओगे? कह के जाओगे ना? पक्का? तो एक साथ में साथ नारा लगाए, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार मुक्त करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार मुक्त करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार खाली करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार खाली करो। तो आप इसी आवाज के साथ, इसी जोश के साथ, इसी एकता के साथ आज हम आए हैं, आज मिले हैं, फिर कल मिलेंगे 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में, और हम उस लड़ाई को देश की ऐतिहासिक लड़ाई बनाएंगे। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है इतने वर्षों से, वो जीत के भी दिखाएंगे, जीत के भी दिखाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस आंदोलन के लिए हर तरह से सहयोग करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत समंगल।